मान लो यह सर्कल रिप्रेजेंट करता है 1 करोड़ रुपए को, और ये है 10 करोड़ रुपए, और ये है 100 करोड़ रुपए, और ये है 1000 करोड़ रुपए। अब सोचो, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की नेटवर्थ इस नंबर से भी लगभग 117 गुना ज्यादा है। एक तरफ वो है और एक तरफ तुम। शायद तुम अभी कोई जॉब कर रहे हो जो तुमने यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए सालों तक पढ़ाई करके हासिल की थी। हर महीने के खर्चे हद से ज्यादा लगते हैं और तुम्हें लगता है इतनी सैलरी मिलती है उससे कहीं ज्यादा मिलनी चाहिए। डेबिट कार्ड में एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन रखना है। तुमने एक डिग्री हासिल की उम्मीद में कि एक दिन अच्छी जॉब मिलेगी और वो जॉब तुम्हें अच्छा पैसा देगी। सेविंग्स लगभग ना के बराबर है, या फिर स्टूडेंट लोन है जो अभी भी तुम्हारे सर पर लटक रहा है। वेल्थ, रिच बनना, ये सब एक दूर का सपना लगता है। और जब तुम उन मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को देखते हो, खासकर उन लोगों को जो बहुत कम उम्र में वहां तक पहुंच गए, तो तुम खुद से पूछते हो इन्होंने कैसे किया। ये बात तुम्हें कंफ्यूज करती है, गुस्सा भी दिलाती है। ये लकी थे, ये अमीर घर में पैदा हुए थे, ये चीट करके यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे इंसान को बुरा बना देते हैं। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बस अनलकी हूँ। और जो सपने तुमने देखे थे, एक बड़ा घर बनाने के, अपनी फेवरेट कार लेने, पेरेंट्स को खुशियां देने का, दुनिया घूमने के, वो सपने शायद हमेशा सिर्फ सपने ही बनकर रह जाएंगे, ना ज्यादा ना कम। और धीरे धीरे तुम एक कड़वी सच्चाई मान लेते हो, गेम रिग्ड है शुरुआत से ही, और तुम हारने वाली साइड पे रहो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम गलत हो, अगर मैं कहूं कि वहां पहुंचने का एक तरीका है, एक एक्चुअल इक्वेशन है वेल्थ की, एक साइंस है, पैसा कैसे काम करता है उसके पीछे, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इसी जन्म में प्राउड करवाना है या दुनिया घूमने का सपना तोड़ना नहीं पड़ेगा, तो क्या तुम मुझे झूठा कहोगे? मैं वादा करता हूँ, और इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि कॉइन का एक दूसरा साइड भी है जो तुम्हें कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन एक वार्निंग है, ये रास्ता मुश्किल है, इसमें स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स हैं, और कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो स्कूल सिस्टम और सोसाइटी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग इस रोड के एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो पहुंच गए उनके लिए एंड पर है ऐसी वेल्थ जितनी तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की। वो फ्रीडम जहां तुम्हें पैसे की टेंशन कभी नहीं लेनी पड़ती। तो क्या तुम मेरे साथ हो? अभी भी साथ हो? तो चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम असल में पैसा के बारे में सोचते क्या हो? क्या पैसा वो चीज है जो काम करके कमाया जाता है, या वो चीज जो इनहेरिट होती है? क्या पैसा सारी बुराइयों की जड़ है? क्या तुम ज्यादा पैसा पाने के लिए डेस्परेट हो? क्या तुम पूरी जिंदगी उसका पीछा करते आए हो? पैसों के बारे में तुम्हारी सोच काफी हद तक तुम्हारे एनवायरनमेंट और पालन पोषण से बनी। अगर तुम एक ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ पैसे की कमी थी, तो चांसेस हैं कि तुमने बचपन से मान लिया हो कि तुम भी ज्यादा अमीर नहीं बनोगे। या फिर इसका उल्टा हुआ, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इतना पैसा कमाओगे कि कभी वापस उस सिचुएशन में ना जाना पड़े। स्कूल ने इस मामले में तुम्हारी कोई खास मदद नहीं की, और इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसों को लेकर ऐसे बिलीव्स लेकर बड़े होते हैं जो उनकी जर्नी में उनकी मदद करने के बजाय उन्हें रोक देते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अब हमें पैसा को देखने का पूरा नजरिया तुम्हारा बदलना पड़ेगा। बॉलीवुड ने हमेशा रिच लोगों को एक ही तरह दिखाया है, ईविल, करप्ट, सेल्फिश, बैकस्टैबिंग। मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था। क्वेश्चन ये है, क्या तुमने भी इस स्टीरियोटाइप को सच मान लिया? एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अल्ट्रा वेल्दी लोगों में जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन से ज्यादा है, लगभग 68% सेल्फ मेड है, और लगभग हर स्टडी इसी कंक्लूजन को सपोर्ट करती है।
जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, सारा ब्लेकली सेल्फ मेड बिलियनियर, कल्पना सरोज गरीबी में पैदा हुए, दीपेंद्र गोयल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए, राध किशन दमानी सेल्फ मेड बिलियनियर, निखिल कामत सेल्फ मेड बिलियनियर। तो आखिर इन लोगों को ऐसा क्या पता है जो तुम्हें नहीं पता? सच ये है तुम्हारी इक्वेशन ही गलत। तुम्हें बचपन से एक 2 डायमेंशनल इक्वेशन सिखाई गई है, मनी इक्वल्स सैलरी फ्रॉम अ जॉब। एक सर्टेन पॉइंट के बाद एजुकेशन का पूरा पर्पस सिर्फ एक चीज रह जाता है, जॉब पाना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ज्यादा, और जितनी जल्दी हो सके। अगर ये तुम्हारा गोल है तो ये इक्वेशन तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाएगी, कभी नहीं। क्योंकि हम सब के पास एक रिसोर्स है, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, सबसे रेयर रिसोर्स, और जब वो खत्म हो जाता है तो उसे कभी वापस नहीं ला सकते। उस रिसोर्स का नाम है टाइम। एक नॉर्मल जॉब में तुम्हारी इनकम डायरेक्टली तुम्हारे टाइम से जुड़ी होती है। अगर तुम 2000 रुपए पर आवर कमाते हो और हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो तो तुम्हें सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक पहुंचने में लगभग 24 साल लग जाएंगे, और वो भी टैक्सेस और एक्सपेंसेस को इग्नोर करके, इन्फ्लेशन को इग्नोर करके। रियलिटी ये है कि 2000 रुपए पर आवर की सैलरी पर तुम सिर्फ बुढ़ापे में मिलियनेयर बन सकते हो अगर बहुत डिसिप्लिन और फ्रूगल जिंदगी जियो, और तब तक तुम्हारा सबसे कीमती रिसोर्स टाइम तुम्हारे हाथों से निकाल चुका होगा। तुमने अपना वक्त पैसों के बदले बेच दिया और बदले में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट भी नहीं मिला। फिर सवाल वही है, आखिर यंग सेल्फ मेड मिलियनियर्स / और बिलियनियर्स अलग क्या करते हैं? ज्यादा इंटेलिजेंट, या उनके पास कोई सीक्रेट होता है? जवाब हैरान कर देने जितना सिंपल है। उनके पास तुमसे बेटर इक्वेशन है, और वो इक्वेशन शुरू होती है एक सिंपल प्रिंसिपल से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसों का पीछा करना बंद करो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गेम के रूल्स बहुत सिंपल है। तुम्हें उतना ही पैसा मिलता है जितनी वैल्यू मार्केट तुम में देखता है। और मार्केट कौन है? तुम, मैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, पूरा सोसाइटी। लोग कहते हैं क्रिकेटर्स ओवरपेड होते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो, अगर क्रिकेटर्स देखने वाले ही ना हो तो उन्हें करोड़ कौन देगा? क्रिकेटर्स को पैसा मिलता है क्योंकि मार्केट क्रिकेट को वैल्यू देता है, और जो प्लेयर अपने गेम के टॉप पर होता है उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। सेम चीज मूवी स्टार्स के साथ है, जिसकी किस्मत में अच्छी स्क्रिप्ट और जो ऑडियंस सिनेमा हॉल तक पुल कर सकता है, उसका टाइम चलता रहेगा और लोग देखने जाएंगे। ये हार्डवर्क का गेम नहीं है। एक क्लीनर जो रोज पसीना बहाता है वो अकाउंटेंट से कम कमाता है जो एसी ऑफिस में बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अकाउंटेंट की वैल्यू को ज्यादा मानता है। क्लीनर को रिप्लेस करना आसान है, अकाउंटेंट को नहीं। एज हार्श एज इट साउंड्स, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पे करता है। तो फिर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? टाटा और अंबानी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्या उनके पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा होते हैं? वेल्थ इक्वेशन का पहला स्टेप बहुत सिंपल है। अगर पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, क्योंकि लगभग हर पैसा इसी प्रिंसिपल पर चलता है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो लोग उस पर पैसा खर्च करते हैं। अगर प्रॉब्लम करोड़ों की है तो सॉल्यूशन तुम्हें करोड़ दे सकता है। अगर प्रॉब्लम 100 करोड़ की है तो सॉल्यूशन तुम्हें 100 करोड़ दे सकता है। अमेज़न को ही देख लो। स्टोर जाने की दिक्कत, डिलीवरी के लिए वेट करने की दिक्कत, बेटर प्राइसेस की जरूरत, कन्वीनियंस की डिमांड। इसके अलावा अमेज़न के और भी दूसरी कंपनीज हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। अमेज़न ने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और जेफ बेजोस को उसका रिवॉर्ड मिला। इसीलिए अगर तुम पैसा चेस कर रहे हो तो तुम गलत चीज चेस कर रहे हो। ये एक पैराडॉक्स जैसा है, पर अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें पैसा नहीं ढूंढना चाहिए, प्रॉब्लम्स ढूंढो और उनके सॉल्यूशंस ढूंढो। और जब तुम्हें उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएं, फिर उस सॉल्यूशन के अराउंड बिजनेस बनाओ। लेकिन रुक जाओ, अब तुम सोच रहे होगे क्या मुझे नेक्स्ट अमेज़न बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट फेसबुक, नेक्स्ट गूगल? क्या यह कोई मजाक है? मुझे तो कोडिंग नहीं आती, इतने स्केल पे कुछ करने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरे पास। रुक जाओ, तुम फिर से अपने आप से बात करने लगे हो। हर बार $1 बिलियन कंपनी बनाना जरूरी नहीं। प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। बस मार्केट की बात सुनो। लोग किस चीज की कंप्लेंट करते हैं, किस चीज की विश करते हैं, क्या चीज उन्हें फ्रस्ट्रेट करती है, क्या इनकन्वीनियंट लगता है? हर फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक बिजनेस छुपा होता है, और सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? और जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाते हो, तब आता है वेल्थ इक्वेशन का फाइनल स्टेप,
स्केलेबिलिटी। तुम्हारा सॉल्यूशन जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है उतना ज्यादा पावरफुल है। एक रेस्टोरेंट स्केलेबल नहीं होता, वो लोकल एरिया तक लिमिटेड होता है, लेकिन फ्रेंचाइज वो स्केलेबल है। सॉफ्टवेयर और भी स्केलेबल, एक बार बना दिया फिर दुनिया भर के लोग यूज कर सकते हैं, विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट शिपिंग, विदाउट फिजिकल लिमिट्स। क्योंकि ये सब कुछ वर्चुअली किया जाता है। नौकरी में इन्फिनिट स्केल पाने के लिए गुड लक। और याद रखो, अगर तुम्हारा इनकम तुम्हारे टाइम से बना हुआ है तो वो स्केल नहीं है। योगा टीचर जो 8,000 रुपए पर आवर चार्ज करता है, उसने सिर्फ एक और जॉब बना ली, शायद हाई पेइंग जॉब। लेकिन अगर वो ऑनलाइन कोर्स बना दे जो 24/7 बिकता रहे, तो वो स्केलेबल है। वो पैसे कमा रहा है तब भी जब वो काम नहीं कर रहा। और इसीलिए ऑटोमेशन, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, डेलीगेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई काम कोई और तुमसे बेटर कर सकता है और फाइनेंशियली सेंस बनता है तो उसे आउटसोर्स करो, क्योंकि सब कुछ खुद करना स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। जब तुम्हें सोल्यूशन मिल गया तब ईगो और पैशन का रोना न रोके उसे मार्केट तक पहुंचाना तुम्हारा काम है, सबके पास। और अब जब सब कुछ हो चुका है, समय आ गया है कर्मों का फल भोगने का। अब मान लो तुमने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर लिया, सिस्टम सेट कर लिए, प्रोसेसेस सेट कर लिए। अब दो रास्ते हैं, या तो बिजनेस कंटिन्यू करो या फिर कैश इन करके उससे सेल कर दो। इसी को एक्विजिशन कहते हैं। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा, पेपैल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा और उस डील से एलॉन मस्क को लगभग $165 मिलियन मिले। एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। यही वो मोमेंट है जहां सालों की मेहनत कैश में कन्वर्ट होती है। लेकिन अगर तुम अपना बिजनेस कंटिन्यू करने का डिसीजन लेते हो तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। शायद तुम्हें वो कंपनी बहुत पसंद हो और तुम अपने बेबी के साथ जुड़े रहना चाहते हो। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम कंपनी में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो और फ्यूचर में उससे आज की वैल्यू से भी ज्यादा प्राइस पर सेल कर सकते हो। शायद ग्राउंड में इतना पैसिवली रन करता हो कि उसके व्हील्स को चलते रखने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही ना पड़े। या फिर हो सकता है कि ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो। लेकिन जो भी हो, तुमने कर दिखाया। ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जिसे मार्केट सॉल्व करवाना चाहता और उसके बदले मार्केट ने तुम्हें जेनरसली रिवॉर्ड किया। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, आखिर ये सब था किस लिए? सच कहूं तो तुम में से ज्यादा लोगों के लिए ये कभी पैसे के बारे में था ही नहीं। पैसा तो बस कागज का एक टुकड़ा है या स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर। उसकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब उसकी वैल्यू पर यकीन करते हैं। शुरू से ही ये सफर पैसे के बारे में था ही नहीं। लोन चुकाना, अपनी ड्रीम कार खरीदना, दुनिया घूमना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की टेंशन कभी ना लेना। तुम असल में फ्रीडम ढूंढ रहे थे। तुम्हारी डेस्टिनेशन कभी पैसों से जुड़ी हुई कोई चीज नहीं थी, वो एक फीलिंग थी, एक एहसास। ये एबिलिटी कि तुम जब चाहो जो चाहो कर सको, बिना हर बार ये सोचे क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मेरी सारी ईयरली हॉलिडेज खत्म हो गई हैं, मैं रेंट कैसे भरूंगा, क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर सरवाइव कर पाऊंगा। ऐसे कौन से सपने हैं जिन्हें मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मैं उन्हें प्योर्स करने का खर्चा नहीं उठा सकता। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन कभी पैसों की नेचर के बारे में नहीं था, ये उस एक वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में था जो हम सबके पास है, और वो रिसोर्स है टाइम। क्या अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस जॉब को देना जिसे शायद तुम पसंद भी नहीं करते सच में वर्थ इट है? क्या तुम्हारी लाइफ सिर्फ इतनी ही रह गई है? काम पर जाना, घर वापस आना, फोन देखना, सोना, अगली सुबह उठना और फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट करना। तुम अपनी जिंदगी के और कितने घंटे यूं ही फिसलने दोगे? या शायद तुम उस रियलिटी से खुश हो, शायद अभी के लिए तुम्हारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। हो सकता है इस वीडियो से तुम्हें बस थोड़ा एंटरटेनमेंट मिला हो या शायद एक नया पर्सपेक्टिव। लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी साइड को समझते हैं, और इसीलिए मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। पैसों के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि यही वो इक्वेशन है जिसके थ्रू दुनिया का सारा पैसा मिलता है। और अगर तुम ऐसी लिबर्टी चाहते हो जहां तुम्हें दोबारा कभी पैसों की चिंता ना करनी पड़े, तो पैसे को टारगेट मत बनाओ। क्या इसका मतलब है कि रोड के एंड पर तुम डेफिनेटली खुश होगे? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें फुलफिलमेंट जरूर मिलेगा? उस सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रगल मीनिंगफुल है तो शायद उसका पीछा करना वर्थ इट है।
कोर्स मैंने इस वीडियो में बहुत सारी इंट्रिकासीज को कवर नहीं किया। बिजनेस, मनी और एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक्स इतने हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है। और ऑनेस्टली हो सकता है इस वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी भी थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हों। हो सकता है स्कैरिसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्केट वैल्यू या वेल्थ इक्वेशन का कुछ पार्ट अभी भी कंप्लीटली क्लिक ना हुआ। तो टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए एक शॉर्ट मीम बेस्ड फनी वीडियो भी बनाया है जहां इकोनॉमिक्स को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो चीज अभी तक समझ नहीं आई वो भी गारंटी के साथ समझ आ जाएगी। तो उसे जरूर देखो, क्योंकि कभी कभी एक फनी एग्जाम्पल 10 बोरिंग एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होता है।